कितनी अमृतमयी बात भगवान बोले। यदि तुम शरीर का मोह त्याग करके, प्राणों की आसक्ति का त्याग करके अपना कर्तव्य कर्म करो तो यही अनासक्त कर्तव्य कर्म तुम्हें परम पुरुष परमात्मा से मिला, कर्म योग हो जाएगा। ऐसे ये मनुष्य शरीर, धन, मकान, शरीर संबंधी भोग सामग्री, ये आपको भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने के लिए मिले, आपकी नहीं है, आप लाए नहीं हैं, आप ले नहीं जाएंगे। कार्यालय से आप सामग्री उठा के नहीं ले जा सकते, गार्ड है तुरंत रोक देगा। कैसे आप, ये कैसे, ये चोरी होगी और उसका दंड मिलेगा। अपना मानकर अपने लिए भोग सामग्रियों का व्यय करना, भोग सामग्रियों को भोगना और भोगते भोगते तृष्णा, कामना, वासना में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये दुर्गति का कर्म है। और उसी कर्म को जो आपको नियत किया गया है, उसी कर्म को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, दूसरों के सुख के लिए करना, अपना कर्तव्य मान करके करना, तो भगवान उसे योग प्रदान, उसका वेतन है योग। योग माने परमात्मा प्राप्ति, सीधे श्री भगवान के वचन है। वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है। सौभाग्य मनाओ जिसको सेवा मिल गई है किसी, वो तुम्हारा प्रभु ही है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए परम कर्म योग प्रदान किया। सेवा धर्म ये कर्म योग है, केवल कर्म नहीं, ये कर्म योग है। यदि दूसरे की हित की भावना से कार्य किया जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और उसमें भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा की जाए, फिर क्या कहना है। ये तो साक्षात भगवान को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का, क्या प्रभु को अधीन करने का अचूक उपाय। प्रभु करुणा कर बता रहे हैं कि कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, या सुषुप्ति हो, या मूर्छा हो। प्रकृति हर समय परिवर्तनशील और क्रियान्वित रहती है। जब प्रकृति के परवश होकर कर्म हो ही रहे हैं तो फिर प्रश्न उठता है इसमें मेरा क्या। वो तो जबरदस्ती हमसे कर्म कराते रहेगी, हमारी दुर्गति होती रहेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो प्रभु उसी प्रवाह में एक ऐसी युक्ति बताते हैं कि अगर आप उस युक्ति से चल गए तो प्रवाह से ही वो धारा मुड़ जाएगी और वो भगवत प्राप्ति का योग करा देगी। वही प्रकृति का जो परवशता स्वरूप है वही आपको स्वतंत्र स्वरूप में स्थित कर देगा। बस आसक्ति का त्याग करके, कामना ममता का त्याग करके, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करके यदि हमारा ये कर्म प्रवाह प्रभु की तरफ मुड़ जाए, जगत हित की तरफ मुड़ जाए, तो यही हमें भगवत तत्व का बोध करा दे। सच्ची मानिए, क्योंकि जब तक अहंकार है, मैं करता मैं भोगता, जब तक शरीर में, शरीर संबंधियों में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, तब तक आप इस प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। तो कोई सोचे कि हम जबरदस्ती ऐसे बैठ जाएंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, तो प्रभु कह रहे हो मिथ्याचारी है। क्योंकि स्थूल शरीर को रोक सकते हो प्रगट में कितनी देर, पर सूक्ष्म स्वरूप, जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, क्रिया तो वहां भी हो रही है। जब तक आप इन शरीरों को अपना माने हुए हैं, तब तक आपका जो अकर्ता स्वरूप है वो ढका रहेगा। इसलिए प्रभु आदेश करते हैं कि नियत कर्म करो, जो शास्त्र ने विधान किया है, जो गुरुजनों ने आज्ञा की है, उस कर्म को करो। पर वो कर्म तभी आप कर सकते हैं जब आप आसक्ति रहित हैं।
शरीर में आसक्ति है, प्राणों में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, तो आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर ही नहीं पाएंगे। जहां कहीं भी इतिहास में किसी की गाथा गाई गई है, वो अपने कर्तव्य कर्म पर प्राण न्यौछावर करने वाले की गाई गई है। तो जिसका शरीर में मोह है, आराम विश्राम भोग, जिसका धन में मोह है, जिसका शरीर संबंधियों में ममता मोह है, वो कर्तव्य का ठीक ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। पालन करने की तो बात जाने दो, मेरा क्या वास्तविक कर्तव्य कर्म है उसको ऐसा ज्ञान भी नहीं होगा। क्योंकि भोगाशक्त मलिन बुद्धि, मोहाशक्त मलिन बुद्धि ये निर्णय ही नहीं कर पाती है कि मेरा प्रधान कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। अतः प्रभु आदेश करते हैं, तस्मादशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आहा, कितनी अमृतमयी बात भगवान बोल रहे हैं। यदि तुम शरीर का मोह त्याग करके, प्राणों की आसक्ति का त्याग करके अपना कर्तव्य कर्म करो, तो यही अनासक्त कर्तव्य कर्म तुम्हें परम पुरुष परमात्मा से मिला देगा, कर्म योग हो जाएगा। जैसे कोई ये कह सकता है कि हम में तो सामर्थ्य ही नहीं कर्तव्य कर्म पालन करने की, तो प्रभु कहते हैं जिसको जो नहीं कर सकता है उसको हम आदेश ही नहीं करते। यदि आपको आदेश है तो आप प्रमाद और मूढ़ता के कारण ऐसा कह रहे कि हम नहीं कर पाएंगे, वस्तुतः आप में सामर्थ्य है। असत्कर्म आप कर लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, शराब पी लेंगे, मांस खा लेंगे, दूसरे की हिंसा कर लेंगे, कटु वचन बोल लेंगे, लेकिन आप भागवती का आचरण नहीं कर सकते। क्यों? सामर्थ्य तो वही है ना, जो हिंसा में हाथ बढ़ते हैं वही बचाने में बढ़े, जो दूसरे को दुख देने के लिए वचन बोलते हैं वही मृदु वचन बोले, जो आप चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वही उदारता के लिए आप बढ़ा सकते हैं, जो गलत काम के लिए आप पैर बढ़ाते हैं तो आप अच्छे काम के लिए बढ़ा सकते हैं। शक्ति तो वही है, उससे असत आचरण करो या सताचरण करो, पर आपकी बुद्धि ने आपको धोखा दे दिया है। इसलिए आप कर्तव्य कर्म को, भजन साधन को, भगवत मार्ग के साधन को आप कहते हैं ये हमारे बस का नहीं, तो इससे कहने से तुम मुक्त थोड़ी हो जाओगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवत प्रीत्यर्थ, यह जगत हरि स्वरूप है ऐसा मानकर जिसकी सेवा प्राप्त हो जाए उसकी सेवा कर दो। तुम्हारे अंदर वो अलौकिक सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। ये कर्तव्य कर्म सीधे योग प्राप्त करा देगा। कर्तव्य कर्म में आप समर्थ हैं, जिसने रचा है वो बोल रहा है आप समर्थ हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। 4 घंटे प्रपंच की बात कर सकते हो, 1.5 घंटे चतुरासी जी का पाठ करने में जबान दर्द करती है। दिन भर उलूल जुलूल बातें ऐसे उद्दंडता पूर्वक बोलते हुए व्यतीत हो जाता है, पर राधा राधा रटने में तुम्हारा माथा दर्द करता है, तुम्हारी जबान दर्द करती है। ये मूढ़ता नहीं तो और क्या है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है जो अनासक्त है, शरीर से अनासक्त, शरीर संबंधियों से अनासक्त। जितने भी आपके पास सामग्री मिली है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। मनुष्य जन्म मिला भगवत प्राप्ति के लिए। जहां आप जन्मे वो मकान,
जमीन, वो संपत्ति, ये सामग्री आप लेके नहीं आए, आपको यहीं मिली है। और जब आप जाएंगे ना तो यहीं छोड़ के जाएंगे। बस उसका जो आसक्ति पूर्वक सेवन किया उसका दंड मिलेगा, और अनासक्त पूर्वक सेवा की उसका योग मिलेगा, भगवत प्राप्ति। कोई कह दे कि ये तो सब मेरी सामग्री, मैं जैसे चाहूं बरतूं, इसमें किसी का क्या। देखो, जैसे आप किसी धन कमाने के लिए पढ़ लिख करके किसी कार्यालय में आप नौकरी करते हैं, तो आपको वहाँ बढ़िया कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है, आज के ज़माने में लैपटॉप मिलता है, आप इससे काम कीजिए, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन वो आपकी नहीं है, आपको केवल कार्य करने के लिए मिली। और आप सम्यक कार्य कर लेंगे तो उसका परिणाम आपको वेतन मिलेगा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर, धन, मकान, शरीर संबंधी भोग सामग्री, ये आपको भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने के लिए मिली, आपकी नहीं है, आप लाए नहीं हैं, आप ले नहीं जाएंगे। कार्यालय से आप सामग्री उठा के नहीं ले जा सकते, गार्ड है तुरंत रोक देगा। कैसे आप, ये कैसे, ये चोरी होगी और उसका दंड मिलेगा आपको। आप वहां कार्य कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कार्य करने पर आपके पद का उन्नति होगी, आपका वेतन बढ़ेगा। और अगर आप वो सामग्री बटोर कर घर ले जाने की चेष्टा करें तो आप चोर हो जाओगे, आप बंदी बना लिए जाओगे, आपकी अवनति हो जाएगी, वेतन कट जाएगा। ऐसे ही हमें जो सामग्री मिली उसे यदि हम अपना मान करके भोगते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं, तो आपका वेतन कट जाएगा। वेतन है योग, कर्म योग। योग का तात्पर्य होता है परमात्मा स्वरूप का अनुभव। आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उसी सामग्री को कार्यालय की मान करके, जैसे वो एक वेतन सेवी संपूर्णतः बुद्धि लगाकर कार्य करता है। वर्षा है तो कार्यालय में जाना है, सर्दी है तो कार्यालय में जाना है, गर्मी है तो कार्यालय में जाना है, वहां के लोग विरोध करते हैं तो भी कार्यालय में बैठना है। अपने को वेतन से मतलब है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन करना है। वो फिर परवाह नहीं करता, उसी की उन्नति होती है। ऐसे कोई हमारी निंदा करे, परिवार के जन विरोध करें, हमसे सामग्री छीन ली जाए या और सामग्री बढ़ा दी जाए, हमें जो कार्य मिला है उस पर हम धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये जन्म हमें योग प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म करते हैं सब, पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि योग प्राप्त नहीं होता। अपना मानकर अपने लिए भोग सामग्रियों का व्यय करना, भोग सामग्रियों को भोगना और भोगते भोगते तृष्णा, कामना, वासना में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, ये दुर्गति का कर्म है। और उसी कर्म को जो आपको नियत किया गया है, उसी कर्म को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना, दूसरों के सुख के लिए करना, अपना कर्तव्य मान करके करना, तो भगवान उसे योग प्रदान कर, उसका वेतन है योग। योग माने परमात्मा प्राप्ति, सीधे श्री भगवान के वचन है। इसी श्लोक में प्रभु कह रहे तस्माद अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, तो अशक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है। जो आसक्ति पूर्वक शरीर सुख आराम भोग के लिए कर्म किया जाता है, वही संसार में बांधने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु को समर्पण करने के लिए, या प्रभु भावना से किसी को सुख पहुंचाने के लिए किया जाए, तो अंदर से प्रतिपल यही आता रहता है कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं सबको सुख पहुंचाऊं, किसी से सुख की आकांक्षा न रहे। वो धीरे 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 शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के राग से, इस सेवा के परिणाम से मुक्त हो जाएगा। कोई भी कर्म करते समय कर्तृत्वाभिमान रहता है। जब तक कर्तृत्वाभिमान रहता है तब तक योग नहीं हो सकता। सेवा ऐसा धर्म है कि कर्तृत्वाभिमान का पहले नाश करता है। सेवा, किसी की भी सेवा, सौभाग्य मनाओ जिसको सेवा मिल गई है किसी की,
वो तुम्हारा प्रभु ही है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए परम कर्म योग प्रदान किया। सेवा धर्म ये कर्म योग है, ये केवल कर्म नहीं है, ये कर्म योग है। यदि दूसरे की हित की भावना से कार्य किया जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और उसमें भी भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा की जाए, फिर क्या कहना है। ये तो साक्षात भगवान को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। संत सेवा प्रभु को प्रसन्न करने का क्या, प्रभु को अधीन करने का अचूक उपाय।